हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सीमा पाल और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी। अगर किसी के घर में डायलिसिस जैसी हेल्थ इशू है तो हमें किस तरीके से मैनेज करना है, अगर डायलिसिस जैसी प्रॉब्लम तो हमें किस तरीके से मैनेज करना है, अगर किसी की वाइफ को प्रॉब्लम है तो हस्बैंड को किस तरीके से मैनेज करना है, और अगर आपके बिजनेस पे कोई इसका कोई भी मतलब इफ़ेक्ट ना पड़े, कोई साइड आराम से कर सकें ऐसे बिजनेस के, मतलब हमारे घर में हम अपने, अगर हमारे घर में कोई पेशेंट है तो हम उसकी भी अच्छे से मतलब देखभाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को भी कर सकते हैं और बिजनेस को काफ़ी अच्छे लेवल पे कर सकते हैं। वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है और हम इसे इंटरनेशनल भी कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं हमारे मेंटोर मिस्टर तरुण अग्रवाल सर, जिनके घर में ये हेल्थ इशू है और वो अपने घर की में हेल्थ इशू है, उनके साथ साथ इस बिज़नेस को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं और उनके बिज़नेस पे कोई भी मतलब इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने बिज़नेस को ऑटोमेशन के द्वारा आराम से इस बिज़नेस को कर रहे हैं। तो आज हम चलिए बात करते हैं, डिस्कस करते हैं तरुण अग्रवाल सर से कि वो किस तरीके से इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हैं और डायलिसिस क्या है, ये थोड़ा सा समझाइए कि लोगों को डायलिसिस की बारे में थोड़ी जानकारी मिले। तो वेलकम सर आपका। थैंक यू सर। एक बार क्या हुआ ना कि एक प्रोस्पेक्ट है जो मुझे फॉरएवर में ज्वाइन करना चाह रहा था। ठीक हम्म, है। हम्म, और जो मुझे आपको सबको यूट्यूब पे फॉलो कर रहा है वो जानता है कि मैं तरुण सर की टीम से हूँ। उसको अच्छा। मेरे वीडियोस कहीं अच्छे लगे तो उसने मुझे फ़ोन करा। ठीक है, सब कुछ किया। अब एक प्रोस्पेक्ट जब ज्वाइन करने से पहले सब कुछ देखता है कि कैसे प्रोडक्ट्स हैं, क्या हम्म, नहीं है। उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा हम्म, कि और तरुण जी से बात हो सकती है? हम्म, तो मैं बोला, हाँ बिल्कुल हो सकती है, आप स्टार्ट करो। उसके हम्म, बाद मैं सर से भी बात करवाऊंगा। हम्म, अरे, सर ने अभी लास्ट एक यूट्यूब लाइव किया था, वहां पे सर ने बताया कि उनकी वाइफ को किडनी के प्रॉब्लम्स आ गए। हम्म, है ना? तो मैं हम्म, बोला हाँ आ गए। तो बोले यार, तरुण जी काफी यंग है, यंग हम्म, कपल हैं ये लोग, किडनी के हम्म, प्रॉब्लम्स कैसे होगा? तरुण जी तो 5-6 साल से फॉरएवर हैं, फॉरएवर कर रहे हैं, हम्म, फॉरएवर के प्रोडक्ट भी यूज करते होंगे। हम्म, यार इतने अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं फिर भी किडनी के प्रॉब्लम्स आ गए इतने यंग एज में, ये कैसे हुआ? हम्म, है ना? तो ये काफी लोगों के मन में क्वेश्चंस होते हैं। है ना हम्म, कि यार अगर फॉरएवर के प्रोडक्ट्स या किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, जो वो हम्म, खुद यूज कर रहे हो, इतना चीजें ऑनलाइन देखने को मिलता है, हम्म, तो उनको इतनी बड़ी हेल्थ इश्यूज कैसे आ सकती है इतने कम एज में? हम्म, है ना? तो हम्म। इस पे आपका क्या ओपिनियन है, इसको क्या आंसर करेंगे? हाँ, तो पहले तो ये है कि जिन लोगों को नहीं पता, तो मेरी जो वाइफ है सौम्या, उनको किडनी फेलियर, सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिसीज है उनको, मतलब उनकी दोनों ही किडनी फेल है। ठीक है। और 3 बार हफ्ते में डायलिसिस होता है उनका। ओके। और ये आई थिंक 2 ढाई 2.5 साल पहले ही डायग्नोज हुआ था। ठीक है। और उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा अभी। हालांकि उस वीडियो में मैंने पूरा बता रखा है, बट फिर भी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन एफएलपी रिलेटेड ज़्यादा है रादर देन सौम्य रिलेटेड। कि अगर मैं फॉरएवर में हूँ, पिछले 5 साल से फॉरएवर में हूँ, और फॉरएवर में होते हुए मेरी वाइफ को कैसे हो सकता है किडनी फेलियर? नेक्टर काम नहीं करता है क्या? फॉरएवर फाइबर, आर्कटिक सी, लाइसियम प्लस, इतने अच्छे प्रोडक्ट जिसमें आप खुद ही, मतलब सभी बड़े लीडर्स बोलते हैं कि अगर आप लाइसियम प्लस यूज करते हैं, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, लंग्स, किडनी, लीवर, सबके लिए जबरदस्त प्रोडक्ट ये वो है ना। तो आपकी वाइफ की किडनी कैसे फेल हो गई? तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो भी फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ओके, पहली बात तो है कोई भी अमर नहीं है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, कोई भी अमर नहीं है। हर कोई मरेगा एक दिन। दूसरी चीज, किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी तो होगी। ठीक है। और क्या फॉरएवर का कोई डिस्ट्रीब्यूटर आज तक या उसके घर वाला आज तक हार्ट अटैक से नहीं मरा? क्या किसी को कोई किडनी की प्रॉब्लम नहीं हुई? क्या किसी को लंग्स की और अलग अलग स्किन प्रॉब्लम, ये सब? एलोवेरा तो स्किन के लिए इतना अच्छा है, तो किसी को, आपके किसी भी घर वालों को स्किन की दिक्कत क्यों हो गई? तो देखिए, ये सारे जो क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है, वहीं पर ही थोड़ा माइंडसेट समझ में आ रहा है। तो हो क्या रहा है कि बीइंग एफएलपी डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, इट डज नॉट मीन कि मैं एफएलपी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ इसका मतलब मैं भगवान हूँ या फिर मैं डॉक्टर बन गया हूँ।
इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने सभी घर वालों को मैं उनका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। नहीं भाई, मेरी वाइफ को फॉरएवर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सी बताऊँ तो। जिस दिन मैं फॉरएवर के 2cc करके आया था, तो उनको पता था कि मैंने डिसीजन लिया, उन्होंने ना हाँ बोला ना ना बोला। और कुछ प्रोडक्ट जो उनको अच्छे लगते हैं वो यूज़ करती हैं, जो उनको नहीं अच्छे लगते नहीं करती हैं। और मैं, हम लोग एक्चुअली एफएलपी से रिलेटेड कुछ बात करते भी नहीं है, मैं और सौम्या। पहले भी नहीं करते थे, अब भी नहीं करते, क्योंकि उनको मतलब इन सब चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं है। एक होता है कि गुस्सा है फॉरएवर क्यों कर रहे हो, नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है। और जब इंटरेस्ट ही नहीं है तो हम अपनी इंटरेस्ट की बात करते हैं, हम ये बिजनेस के रिलेटेड ज़्यादा मैं बात उनसे करता नहीं हूँ, पहली बात तो। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि क्या वो, ये कैसे हो गया यार, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ। हाँ, किडनी फेलियर तो डॉक्टर को भी हो सकता है, कितने सारे डॉक्टर भी। इवन एक, सोचो, एक तो कोरोना के टाइम पे एक डॉक्टर थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो बता रहे थे कि कोरोना हो जाए तो क्या करो, वो कोरोना से ही मर गए। ठीक है। तो लाइफ, दिस इज लाइफ, अनप्रडिक्टेबिलिटी इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। ओके। सो ये इसकी ब्यूटी है। लेकिन थैंक्स टू फॉरएवर, अब आप बोल रहे हो कि फॉरएवर की वजह से आपकी किडनी की डिसीज ठीक क्यों नहीं हुई। मैं कह रहा हूँ थैंक्स टू फॉरएवर। थैंक्स टू फॉरएवर की इतनी बड़ी प्रॉब्लम के बाद भी मैं फाइनेंशियल डाउन नहीं हुआ। थैंक्स टू फॉरएवर, यही नेक्टर, यही एलोवेरा की वजह से आज उसका डायलिसिस हो या ट्रांसप्लांट हो, सब चीज़ें मैं अफोर्ड कर पा रहा हूँ, थैंक्स टू फॉरएवर। तो आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव है, पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव है। थैंक्स टू फॉरएवर कि आज मैं हफ्ते में सिर्फ, मतलब आपको भी पता है कि मैं टीम मीटिंग, एक दो टीम मीटिंग कर रहा हूँ, बट मतलब थैंक्स टू फॉरएवर की मैं अच्छा रुपये कमा रहा हूँ, और हमारी टीम में बहुत अच्छे से और तेज़ी से बढ़ रहा है बिजनेस। तो विटामिन एम तो अच्छा मिल रहा है। अब चलो बात करते हैं वापस कि किडनी की प्रॉब्लम हुई क्यों। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि जो हमें समझ में आ रहा है, जो डॉक्टर ने भी बताया, डॉक्टर ने जो बताया वही मैं आपको बता रहा हूँ। वो है कि एक तो सौम्य की मम्मी, सौम्य की नानी की मम्मी, पर मतलब सभी को ये क्रोनिक डिसीज थी। तो एक तो मे बी वहाँ से आई हो, जो कि स्ट्रॉन्ग चांसेस है, पहला। ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि कोई भी सिम्टम नहीं थे, कोई भी सिम्टम नहीं थे, बिल्कुल परफेक्ट सब कुछ, कोई सिम्टम नहीं थे। और एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही हेल्थ चेकअप कराया, बस हम बस ऐसे ही हेल्थ चेकअप, फुल बॉडी चेकअप जो होता है ना, वो भी इसलिए करा दिया था क्योंकि पता नहीं अपोलो या पता नहीं कौन से उससे आया था कि फुल बॉडी हेल्थ चेकअप 50% डिस्काउंट। हमने बोला करा लो यार, या एक के साथ एक फ्री। तुम दोनों ने करा लिया था, मैं कहा चलो करा लो यार, ब्लड टेस्ट बहुत टाइम कभी कराया नहीं है। तब तब निकल के आया कि इनकी शुगर 600 है, 600। और कोई भी सिम्टम नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल। ठीक है। अब हमें याद है, अरे इसकी मम्मी को भी शुगर की प्रॉब्लम थी, नानी को भी, सबको शुगर की प्रॉब्लम, सारे मामाओं को, मामा 3 4 मामा है, सबको शुगर। तो हमको लगा कि यार चलो शुगर ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो हमने फिर डॉक्टर को दिखाना स्टार्ट किया। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन स्टार्ट करी, तो वो मेडिसिन मेडिसिन ले रही थी, शुगर कंट्रोल हो गया। उन्होंने बोला इंसुलिन लगाओ, 1 महीना इंसुलिन लगाई, सब मतलब कंट्रोल में था। जो भी वॉक वॉक करना सब कुछ था। और फॉरएवर की भी प्रोडक्ट यूज़ करे कुछ, ठीक है। लेकिन वो उसको इतना शौक नहीं है। देखिए, मैं एज अ फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर, मैं अपने घर वालों को मुंह खोल के उनके गले के अंदर नहीं नहीं डाल सकता कोई प्रोडक्ट। ठीक है। आप भी अगर एफएलपी के डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप अपनी मम्मी सबको कन्विंस नहीं कर सकते, वो आपको फॉरवर्ड छुड़वा देंगे। जबरदस्ती आप, आपने कोई चीज़ सीख के ली, आप जबरदस्ती सबको खिला पिला दोगे। तो उसको इंटरेस्ट नहीं, वो डॉक्टर की एडवाइस ले रही थी बस। ठीक है। तो डॉक्टर की एडवाइस लेके जो भी डॉक्टर ने बोला वो सब चीज़ें वो कर रही थी, अच्छा खाना पीना सब चीज़ें। सो मतलब फिर क्या हुआ कि इवन हम लोग उस टाइम पे अभी भी फॉलो करते हैं ईशा फाउंडेशन, तो सदगुरु के कुछ अच्छे कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो कि हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं खाने पीने के, तो वो भी हमने कुछ ऑर्डर करे। तो हम जब उस टाइम पे जब शुगर इसको डायग्नोस हुई थी, तो ईशा शॉप, ईशा फाउंडेशन का जो है, वहाँ से हमने मतलब वहाँ का कुछ रागी और बनी जो भी सब चीज़ें होती हैं, डोसा, वो सब चीज़ें हमने ऑर्डर किया, तो वही खाती थी वो। तो शुगर कंट्रोल में हो गया था, सही था। उसके बाद जब कोरोना हुआ और जो वैक्सीन लगी, वैक्सीन लगने के कुछ टाइम बाद चेक करा तो इसका बीपी भी हो गया फिर। अब क्या वैक्सीन की वजह से हुआ, तो कोई डॉक्टर कह रहे हैं कि वैक्सीन की वजह से बहुत केसेस आ रहे हैं बीपी, शुगर के। तो शुगर कंट्रोल में चल रही थी, लेकिन अब फिर बीपी भी हो गया। तो चलो दोनों की दवाइयाँ चलने लग गई, चलो फिर चलते रहा, फिर भी कोई इशू नहीं, सब कुछ ठीक था। फिर एक बार दिसंबर का टाइम था, दिसंबर आई थिंक 2021, आई थिंक दिसंबर की। वो सुबह सो के उठी और उसको वॉमिटिंग से फील हो रही थी, उसने वॉमिटिंग करी। तो मैं तो ऐसे ही मजाक में बोला था वॉमिटिंग हो रही है, मतलब गुड न्यूज़। तो नहीं नहीं, जब उसने वॉमिटिंग की तो उसमें ब्लड था। तो मैं, यार वॉमिटिंग में ब्लड नहीं होना चाहिए, तो ब्लड इज नॉट गुड। तो एक झटके में थोड़ा सा घबरा गया यार। तो मैं कहा कोई बात नहीं, चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, टेस्ट करा लेते हैं। तो हमने फुल बॉडी फिट टेस्ट करा लिया सौम्य का।
तो उसमें फुल बॉडी चेकअप में KFT LFT ये सब चीज़ें टेस्ट होते हैं ना, और उसी में टेस्ट होता है। फिर एक अल्ट्रासाउंड में कराया, नहीं पहले KFT LFT से कराया, और KFT में निकल के आया कि क्रिएटिनिन लेवल आई थिंक 11 या 12 था। क्रिएटिनिन क्या होता है, 1 से कम होना चाहिए बॉडी में। क्रिएटिनिन का मतलब वेस्ट, जो कि हमारी मसल्स का वेस्ट होता है, ठीक है, तो वो हमारी किडनी से निकल जाता है, फ्लश आउट हो जाता है। तो वो लेकिन था उसका 11, वो जो कि बहुत ही ज़्यादा था, एक्सट्रीम। ठीक है, तो हमें यकीन ही नहीं हुआ। हमने फिर फेलिक्स हॉस्पिटल था नोएडा में, हमने बोला यार ये हॉस्पिटल सही नहीं, दूसरे फिर डॉक्टर लाल पैथलैब से कराया, तो उसमें भी यही निकल के आया क्रिएटिनिन। फिर हमने फिर अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड करा के आया कि किडनी श्रिंक हो गई है, छोटी हो गई है। तो फिर साफ साफ दिख ही रहा था कि यार ये कोई किडनी की प्रॉब्लम हो रही है। फिर हमने नेफ्रोलॉजिस्ट को कुछ रिकमेंड, कुछ मतलब बातचीत करी, कुछ नेफ्रोलॉजिस्ट से बात करी, और तब निकल के आया कि ये किडनी, आपका किडनी में प्रॉब्लम है कुछ। ठीक है, तो किडनी में प्रॉब्लम डायग्नोज करी डॉक्टर ने। लेकिन फिर हम इतना घबरा गए थे क्योंकि इसकी मम्मी को भी पहले डायलिसिस होता था, सौम्य की मम्मी को। तो जब उनका भी हमने देखा कि इनका भी डायलिसिस होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो हम और ज़्यादा मतलब वो हो गए थे कि पता नहीं यार, हम नहीं चाहते थे कि इसका भी कभी डायलिसिस हो। तो फिर बाकी और सब चीज़ें हमने ट्राई करी, वो अलग बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। लेकिन ये था, कहने मतलब ये है कि डॉक्टर के हिसाब से, ठीक है, डॉक्टर एक्सपर्ट के हिसाब से जो सौम्या को जो किडनी की प्रॉब्लम हुई, दोनों किडनियां जो अभी इस टाइम पे 100% मतलब एक तरीके से फेल है, उसका रीज़न है हाई इन शुगर, हाई इन बीपी, मे बी बिकॉज ऑफ सम कोरोना डोज। ठीक है, मे बी बिकॉज ऑफ, और ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो चांसेस हैं वो है बिकॉज ऑफ फैमिली हिस्ट्री। हेरिडिटी। तो इसकी वजह से हो गया। अब इतनी जल्दी क्यों हो गया, अब इतनी जल्दी क्यों हो गया? अब मैं आपको बता दूं कि जब हम वीक में 3 बार जाते हैं डायलिसिस कराने, सौम्या का जो होता है, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे ना 10 साल के बच्चे भी आते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग तो अभी घर पे बैठे हैं, आप हॉस्पिटल जाओ किसी भी सेक्शन में, लीवर प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, एज नहीं देख रही है कोई बीमारी, कोई बीमारी कोई एज नहीं दिखती। ओके, तो आज के टाइम में इवन डायलिसिस में स्कूल के बच्चे आते हैं, उनका डायलिसिस हो रहा है। और उस टाइम, और ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे 100 में सबसे यंगेस्ट पर्सन है जिसका डायलिसिस हो रहा है, उससे भी छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं जिनका डायलिसिस हो रहा है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसप्लांट। बट अभी फिलहाल प्रॉब्लम यही है कि क्या फॉरएवर के प्रोडक्ट काम नहीं किए? इसमें फॉरएवर कहाँ से आ गया, मेरा क्वेश्चन ये है। वेर इज फॉरएवर? इसमें फॉरएवर का कोई रोल नहीं है। ओके, हम लोग फॉरएवर के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमको पता है कि ये फूड सप्लीमेंट अच्छे हैं, बट कोई गारंटी नहीं है कि आपकी किडनी का भी, आपकी किडनी अमर हो जाएगी, आपकी किडनी स्टील की नहीं बन जाएगी, इसका मतलब इट इज़ गुड। और अगर आप सही तरीके से, इवन कई आपने देखा होगा कि अरे वो बंदा डेली मॉर्निंग वॉक करता था, डेली योगा करता था, हार्ट अटैक तो उसको भी हो जाता है। करेक्ट। तो क्या बाबा रामदेव को Correct. पकड़ लोगे कि भाई क्या ये तो फूक मार रहा है? नहीं ना। तो सबकी बॉडी के अंदर क्या केमिकल चल रहा है, सबकी अलग केमिस्ट्री होती है, सबके अंदर सबकी साइकोलॉजी होती है, किसी का सबका जेनेटिक्स होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो इसमें फॉरएवर का कोई मतलब नहीं है।